तो जी। यहाँ पर भी हमने शुरू किया है 13वीं से दादी की। वो सब कुछ भूल कर एक नया चैप्टर शुरू कर देती है अपनी जिंदगी का। कहीं से हस्बैंड को पता चलता है कि ये तो टॉपर थी। जिस दिन वो आई उस दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रौनक हो गई। ये एक सीरियल है जो वो अपनी फैमिली के साथ में बैठकर देख सकते। तेरी मेरी डोरियां मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर। हिमाली शाह और जॉर्जी ये हमारे फर्स्ट सीजन में असिस्टेंट्स थे। So firstly, ma'am, welcome to IWM Bus. Big congratulations for the season 4 of Arm Army Family. काफी कनेक्टेड है हम ये सीरीज से। नो एवरी फैमिली कैन कनेक्ट विद दिस सीरीज। और यही प्यार है जिससे देखकर हम सीजन 4 के लिए एक्साइटेड थे। आप कितनी एक्साइटेड थी सीजन 4 को लेकर, सीजन 4 की शूटिंग को लेकर? ओहो न पूछिए। आई थिंक जितना आप एक्साइटेड हैं और आपकी स्माइल से पता चल रहा है उससे ज्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। इसलिए कि इस बार हमने जो नया किया है वो हम चाहते हैं कि लोग उस पर रिएक्ट करें। और जी। नया हमने ये किया है कि वी हैव हमने कुछ नई टॉपिक्स को छेड़ा है। जो होती तो बड़ी आम है, बड़ी हमारे आसपास दिखाई जी। भी देती हैं, लेकिन हम उन्हें कभी एड्रेस नहीं करते हैं, कभी इशू उनको देखते नहीं है आंख में आंख डाल के। तो यस यस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बार होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी फैमिली सीजन 1 2 3, तो 1 में तो एस्टैब्लिशिंग थे हम लोग, सब लोग एज कैरेक्टर्स। सेकंड में बेटी की शादी होती है, थर्ड में एंड होती है दादी की डेथ। तो जी। यहाँ पर भी हमने शुरू किया है 13वीं से दादी की, कि अब एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि दादी नहीं है हमारे जी। बीच। और उसी को लेकर किस तरह से कहानियां आगे आगे बढ़ती है। जी। आपको ये तो पता है कि सारे जो एपिसोड हैं वो कंप्लीट कहानी है। एक एक कहानी। एपिसोड मतलब वो कड़ी नहीं है उस तरह से। यस। तो हर हर एपिसोड की एक नई कहानी है। एक नई कहानी है। जी। जी। हमने जैसे कि ट्रेलर में देखा कि आप एक नया कदम उठाएंगी, पढ़ाई करने का एक नया कदम उठाएंगी। वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसको शूट करना कैसा था? बिकॉज एवरी इंडियन वुमेन्स वांट टू कंप्लीट हर स्टडीज। वो अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है और आप वो दर्शा रही है इस सीरीज में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग बहुत सारे नए टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, और उनमें से एक ये भी है कि जब जैसे हमारी जनरेशन या हमसे थोड़ी सी पहले की जनरेशन जो या मेरे पेरेंट्स या कभी ऐसा हुआ कि भाई लड़की हो गई है, भाई 18 से 20 21 बरस की उम्र में उसकी शादी हो जानी चाहिए। एंड देन फिर वो अपने पति के घर जाए, फिर जी। पति जो करना चाहे उसको आगे पढ़ाना चाहे तो बहुत अच्छे, नहीं तो फिर और फिर वो खुद ही सोचती है भाई अब ससुराल देखना है, बच्चे पालने हैं, या। पति को देखना है, अपनी अपना अस्तित्व, अपनी जिंदगी, अपनी वो सारी बातें, वो सब कुछ भूल कर एक नया चैप्टर शुरू कर देती है अपनी जिंदगी का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे अपने अपने घर के हो जाते हैं, जब बच्चे अपने अपना काम करने लगते हैं, अपनी जिंदगियां जीने लगते हैं, तब जाकर पेरेंट्स को एहसास होता है कि यार हम कुछ मिस कर रहे हैं। वो जी। सारी जिंदगियां ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम लोग भूल चुके हैं। You यस। see? और यही इसी एक सोच के तहत ये हम लोगों ने एपिसोड बनाया था कि वो सारी औरतें जो इट्स नॉट जस्ट स्टडी, मतलब ये तो खैर ये तो भूल ही जाती है। और कहीं से हस्बैंड को पता चलता है कि ये तो टॉपर थी और ये शादी की वजह से अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे पाई थी, जी। और ये तो भूल ही गई ये बात को। हस्बैंड उसे कैसे कोक्स करता है कि तुम पढ़ाई कर लो, और वो कहती है मैं अगर पागल हो, मतलब इतनी इस उम्र में जाकर वो यंग यंग बच्चों के साथ में जाऊंगी या। और पढ़ाई करूंगी, और कितना एम्बैरेसिंग लगेगा। वो लोग को कन्विंस करते हैं। उसे कहीं से पता चल जाता है कि ये टॉपर थी और सब था। जी। तो वो कन्विंस करता है और कहता है कि मधु तुम सिर्फ मिसेस मधु शर्मा कहलाना चाहती हो या मधु शर्मा ग्रेजुएट कहलाना चाहती हो। और फिर इसके सोचिए दैट्स कि इट। इसको हिम्मत दिलाता है और कि तुम कर सकती हो। और अब क्या है, वो यही कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे टाइम पर दवा कौन देगा, तुम्हारे टाइम पर खाना या। कौन देगा, फिर नहीं होगा, फिर तुम 1,000 बातें करोगे, मैं तो नहीं करूंगी ये सारी बातें। वो कहता है मैं सब संभाल लूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। तो वो जो कॉन्फिडेंस दिखाता है, और उसमें फिर ये जाती है और कैसे वो करके आती है। और बहुत ही जो हमारी खासियत है, देखिए जो एक बहुत ही सरलता से इतनी बड़ी बड़ी टॉपिक को छूना। तो यही जी। होता है कि जैसे वो जाती है और वहां पर उसका मन ही नहीं लगता है कि हाँ। वो हर वक्त मैसेज करी तुमने दवा खाई, तुमने दवा खाई, तुम्हारे और यहाँ पर तुमने चाय पी, तुमने चाय पी, इस तरह की चीजें। यस। और है ना वो
वापस आती है तो अदरक वाली चाय मधु को पसंद है, और अदरक हम्म। ढूंढने में पूरा घर परेशान हो जाता है कि पूरे किचन की सत्यानाश हो जाता है। अदरक ढूंढ के अदरक की चाय बनाऊंगा मधु के लिए। जैसे एक दिन लेट हो जाती है तो वो खड़ा है बाहर कि तुम लेट हो गई यार, यू नो। इस तरह या की छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे एपिसोड्स हो या ये छोटे छोटे सीन्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने देखे हैं। यस। You see? इसीलिए हम इतने कनेक्टेड हैं ऑडियंस के साथ। या यही एक बात नहीं है, एक जैसे जैसे दादी की डेथ होती है तो एक जो करीबी कोई अपना गुजर जाए तो क्या जी मतलब भाव होते हैं, आसपास के लोग उससे कैसे रिएक्ट करते हैं, जी बंटवारे शुरू हो जाते हैं। इसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि तेरे जाने दो, या छोड़ दो, है ना, मत दो, झगड़ा ना करो, क्लेश ना बढ़ाओ, इस तरह की चीजें। एक है जिसमें वो डिप्रेशन, एक या बहुत बड़ी चीज हम लोग मतलब, और किसको नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये आजकल की लिंगो है, आजकल का शब्द है, तो पुराने लोग तो, या पुराने लोग से मैं कह रही हूँ कि मतलब जो 20 साल पहले जो लोग थे, जो जो वो यही कहेंगे, मतलब काउंसलिंग मतलब क्या, मैं पागल हूँ जो मैं काउंसलिंग में जाऊंगा। उनके लिए अलग हो बिल्कुल अलग, जाता है। या उनके लिए एंड बिल्कुल दे अलग डोंट सोच है, मैं पागल एक्सेप्ट कि थोड़ी हूँ। उनको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, एक्चुअली उनका बीपी हाई है एंड दे नीड अ हाँ, वन मेडिसिन ऑफ बीपी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये बात से डील किया है कि भाई या ये बीपी खाने से नहीं होता है ठीक, है या ना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही हल्के हल्के फुल्के तरीके से आम आदमी फैमिली स्टाइल में हमने यस बताई यस। हैं। दादी तो के बिना शूट करना कितना अधूरा था सीजन 4। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में भी ये है कि शी इज नॉट वेरी वेल अजाइल है, मतलब वो भी वेट कर रही थी कि मुझे बुलाएंगे मुझे जी बुलाएंगे, तो हमने, वो आती हैं, वो आती हैं हमारे एपिसोड में आएंगी, लेकिन फ्लैशबैक में आती हैं। लेकिन हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम उनके बिना कर हम्म, पाएंगे शूट। तो हमने, जी लेकिन चूंकि उनका, बिकॉज शी इज वेरी ओल्ड एंड शी वॉक्स विद स्टिक एंड एवरीथिंग, या तो डायलॉग्स याद करने में इतना, मतलब इतना इंटरेस्टिंग रहा उनके साथ। लेकिन जिस दिन वो आई उस दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रौनक हो गई। वो जी फ्लैशबैक में आती रहती है वो हमारे, जी। लेकिन मतलब वैसे रियलिटी में नहीं है। हम उनके बिना तो सोच ही नहीं सकते हैं। जी। भले ही वो फ्लैशबैक में आए, लेकिन वो आती रहेंगी। अ, हमने कई सारे आम आदमी परिवार के फैमिली के कई सारे सोशल मीडिया पे मीम्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं जो कि काफी कनेक्टेड होते हैं, और ऑडियंस ने आई थिंक वो कनेक्शन फील करके ही वो रील्स बना रहे हैं, कई सारे पिक्चर्स कोलाज करके बना रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पे इतना क्रेज देखती है ये शो को लेकर, हाउ इट फील्स टू यू? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है आसपास, बहुत जी तरह की चीजें बन रही हैं, उसमें इतनी सिंपल चीज बताना शायद, हम, डर जो था वो, अ, डर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक एप्रीहेंशन था कि कैसे लोग उसे पसंद करेंगे। जी लेकिन कमाल की बात यह है कि वो सारे बच्चे, वो सारे यंगस्टर्स जो आजकल का, जो जेनजी है, और जो बड़े मिलेनियल्स हैं, जो फास्ट लाइफ जीते हैं, या जो एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है वेब सीरीज की, वो लोग इसे पसंद करते हैं। और उन लोगों का कहना यह है कि ये एक सीरियल है जो वो अपनी फैमिली के साथ में बैठकर देख सकते, तो वो ही कमाल है हम लोगों का, कि हम लोग उन बच्चों को जीत पाए, उनका दिल जीत पाए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगियों को एक हम, और ना ही हम अपना कोई ओपिनियन थोप रहे हैं, हम बस या उनको बता रहे हैं कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं। और कभी कभी शायद इनके जरिए से उनको समझ में आ जाता होगा कैसे कैसे अपने पेरेंट्स के साथ में डील करना है, या पेरेंट्स को समझ में आता होगा कि कैसे बच्चों की बात समझनी चाहिए, हमें आज के दौर में बहुत जरूरी है समझ, तो ये सारी बातें हैं। और जो या ऑब्वियसली दिखाई देता है, जो प्यार ऑडियंस हमें देती है, उससे तो हमें यही समझ में आता है। यू आर प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन आर तेरी मेरी डोरिया ऑल्सो। वहां पे एक या अलग किरदार है, ये अलग किरदार है, अलग अलग एक्सपेक्ट्स है, अलग अलग व्यूज है। विच वन इज योर फेवरेट नाउ, विच वन इज योर लाइक, मतलब वो किरदार करने में मजा आ रहा है आपको? देखो आप ना मुझे ये बड़ी दुविधा में मत डालो, बिकॉज वो भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा बच्चा है। लेकिन तेरी मेरी डोरियां मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग है, वो ऐसा नेगेटिव भी नहीं बन सकता है, वो पॉजिटिव भी नहीं बन सकता है, तीन पॉजिटिव या लड़कियां हैं, शादी करना है, जिस तरह साम दाम दम जो भी है वो कर सकती है। इतना अच्छा, इतना कलरफुल, इतना जी मजा आया है, मैंने रात दिन नहीं देखा वो कैरेक्टर करने में, या क्योंकि वो इतना चैलेंजिंग था,
कि मुझे उसको जस्टिफाई इसलिए करना था बिकॉज वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव हरकतें कर रहा नेगेटिव है या है ना। वो नेगेटिव नहीं है, मतलब वो जैसे जोन में कर रहे ना, ये नेगेटिव है, इसने आंख भावे चढ़ाई है, उस तरह की नहीं है वो, लेकिन आई उसके आई बाद थिंक भी सारी एवरीवन नेगेटिव हरकतें थॉट कर रही स्टार्टिंग में कि जो संतोष का किरदार है वो एक ऐसी माँ है जो पैसा देखकर करिए, बट शी वाज थिंकिंग समथिंग एल्स फॉर हर और डॉटर. बात वही है, जब आई फेल्ट वेरी नाइस व्हेन आई वाज नॉमिनेटेड एंड यू या नो इन द सीरीज द पीपल टोल्ड मी दिस वन थिंग, उसमें जान डाल दी उसको, उसको आपने एक फीलिंग्स दे दी, एक इमोशनल कनेक्शन दे दिया, वो यस मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही आम आदमी फैमिली में आता है। यस तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस तरह के अच्छे अच्छे मजेदार रोल्स मिलते हैं करने के लिए। हालांकि संतोष कहाँ और मिसेस शर्मा कहाँ, दोनों विपरीत कैरेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों औरतें हैं, दोनों माएं हैं, है ना। यस तो कनेक्शंस तो बने ही बनते ही हैं उसमें। बहुत ही अच्छा। मिसेस शर्मा बहुत सिंपल है। मिसेस या शर्मा आपको हर जगह हर घर में दिखाई देगी। हर कोई अपनी माँ से या अपनी किसी एक रिलेटिव से आइडेंटिफाई कर ही लेगा। या मिसेस शर्मा को भी, उसकी बातों को भी, मिस्टर शर्मा के साथ में उसके रिलेशनशिप को भी, बच्चों के साथ उसको डांटना भी, हर कोई, वो घर घर की बात है। और ओटीटी की रीच अलग ही है, यस तो यस यस. इट्स डिफरेंट, लेकिन येट वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच कि आपने इसके बारे में बोला, बात करी। सेट पे क्या माहौल रहता है जब आप बताती हो कि ये सीरीज आ रहा है, उनको जब पता है कि सीजन 4 आ रहा है, सो हाउ दे रिएक्टेड एंड ऑल? उन्हें सब पता है, वो ऑलरेडी दे सीजन देख चुके थे। अपडेटेड. जब मैं पहली बार आई थी, तो वो यही कह रहे थे कि ओ मिसेस शर्मा, अरे अच्छा, ओ माय गॉड, अरे अच्छा लीला भाभी, वो इतना डरे हुई थी सारी बच्चियां, वो भी नहीं थी। तो मुझे इतना लगे भाई, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या होने वाला है हमारे साथ में। या मगर दे लव दैट। हाँ, देखिए, और सीरियल में तो हम लोग कितने समय तक मिलते जी. होते हैं, एक दूसरे से सुबह से रात गुजार देते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप बनाना कभी कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी नहीं बन पाते हैं। लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि ये तीनों बच्चियां, तीनों नई बच्चियां, तेरी मेरी डोरिया में, और तीनों ने और हम चारों ने मिलकर जो गदर मचाया है वो तो आपने देखा ही है। You see, यस. बहुत ही अच्छा, वो सारी बच्चियां रॉ, अच्छी टैलेंटेड बच्चियां, ट्रू. सो देयर वाज अ वेरी गुड गिव एंड टेक। द सेम वे विद आम आदमी फैमिली, कि हम लोगों ने, बिकॉज हम जानते हैं एक दूसरे को, बिकॉज मतलब एक हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और चूंकि अब छोटे हैं तो अब बड़ों का काम ही होता है कि डांट देते हैं, चुप रहो, मैं बात नहीं करूँ दूसरे से, चलो तुम ऐसे करो, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे किया। सुन लेते हैं बातें बड़ों की। तो कभी कभी फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है। कभी कभी सुनते भी हैं। जैसे इस बार जी. जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, हिमाली शाह और जॉर्जी, ये हमारे फर्स्ट सीजन में असिस्टेंट्स थे, ओ. एंड इस बार वो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं। तो सोचिए, उन्होंने वो पूरी जर्नी मतलब दिल से जी है, आम आदमी फैमिली की, बिल्कुल हमारी तरह। तो वो जो एक कनेक्शन बना, अब वो छोटे बच्चे अब हमें हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट आई हैव एग्जैक्टली. एन ईगो इशू, बट आई वुड लव टू लिसन टू देम, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने मतलब जान डाल दी है अपनी इसके अंदर, जो लिखा है, जो इतना सुंदर, इतना अच्छा लिखा है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते कनेक्ट हो रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे इस तरह से, और मन कर रहा था कि इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले। या इतना, और उनकी एनर्जी जब यंगस्टर्स की होती है आसपास, तो वो वाइब जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ट्रू. पॉजिटिव होती है। और वही हमें मिली। हम लोग करीब 1-1.5 महीना ऐसे शूट कर रहे थे दिल्ली में, दिल्ली में शूटिंग होती है इसकी, या एंड हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वही होता था कि वो और जो जो हमारा लड़का बना हुआ है, जो बॉबी बना है, जी. चंदन, वो यही करता था। अरे वो दिल्ली से है, अरे आपने ये नहीं खाया, अरे आपने वो नहीं किया, अरे राम लड्डू, अरे एक्स्ट्रा भाई टू सुबह सुबह फैक्टर्स. जाके जल्दी से बन गया। ओ, मतलब लाइक मैडनेस इट यूज्ड टू बी, या. अभी वहां जाना है, अभी ये करना है। तो यू मेक रिलेशनशिप, कुछ यस. रिश्ते बन जाते हैं और या. रह जाते हैं। ये उन्हीं में से है आम आदमी यस फैमिली। यस यस. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने हाई एक्सपेक्टेशंस रखी है सीजन 4 से भी? हाई एक्सपेक्टेशन रखे रहिए, और हम वाकई ही वी विल कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन, दैट आई एम सो श्योर। इसलिए कि जो एंडोर्स किया है हमने आम आदमी फैमिली, जहां से इस फैमिली ड्रामास की शुरुआत हुई है जी. ओटीटी पर, वी आर सो श्योर कि हम इस बार भी उतना ही आपके दिल को छुएंगे, उतने ही आपसे कनेक्ट होंगे, या उससे ज्यादा कनेक्ट होंगे इस बार। जी. क्योंकि वो सारी बातें
जो यंगस्टर्स की लिंगो है, जो यंगस्टर्स की बातें हैं, जो यंगस्टर्स की इश्यूज हैं, जो यंगस्टर्स के प्रॉब्लम है, वो सब उठा के लेकर आए हैं। Yeah. और पेरेंट्स के, वो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है, हाउ दे सी द पेरेंट्स। तो Yes, आई एम yes. श्योर कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बस हम ये चाहते हैं कि कुछ सीरियस टॉपिक्स जिन पे हमने डील किया है Yeah. उनको, लेकिन उस पे छाप हमने आम आदमी की लगाई है। तो उससे That special आसानी से touch. वो, हाँ वो करेक्ट, वो वाली तो लगाई, वो स्पेशल टच लगाई है। तो वो जरूर आप देखिएगा, और जरूर हमसे, हमारे साथ में इंटरेक्ट करिएगा, बिकॉज यही हमारे लिए एक काइंड ऑफ कनेक्शन होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं कि नहीं। Yeah. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time, and all the best for season 4. Do watch it on Yes, Z5. yes, Thank you. yes. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. Thanks, Shweta. Thank you.